नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्नोत्तरी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी होगी। हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रश्नोत्तरी को टॉपिक वाइज कराने की। ये क्लास नंबर 1 है। आज का टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी में कंठ ध्वनि है। ऑप्शन है दा, भा, छा, का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, का। अच्छा, का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है तो का वर्ग होता है कंठ। चा वर्ग क्या हो जाएगा, तालु। टा वर्ग ये हो जाएगा आपका मूर्धा। और ता वर्ग ये क्या हो जाएगा, दंत। और पा वर्ग ये हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, अगला सवाल, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है कहलाती हैं। तो नासिक ध्वनि, काकल्य स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घोष ध्वनि। घोष क्या होता है और अघोष, तो वर्ग का पहला और दूसरा ये होता है आपका अघोष। ठीक है, और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये वर्ण जो होते हैं ये घोष या सघोष। ठीक है, अगला सवाल है, धा का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठ, तालु, दंत। तो धा का उच्चारण स्थान ता, था, दा, धा इनका उच्चारण क्या होता है, दंत। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग, किसका, केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो इन वर्णों को क्या कहेंगे, अघोष वर्ण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अघोष क्या होता है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अगला क्वेश्चन, या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष् व्यंजन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, का वर्ग से पा वर्ग तक। ठीक है, ऊष् व्यंजन क्या होता है, शा, सा और हा, इन्हें क्या कहते हैं, ऊष् व्यंजन कहते हैं। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में ऊष् व्यंजन कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष् व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन है सा, हा, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा, चा, छा, जा, झा। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ए, सा, हा। ठीक है, अगला सवाल, और ये सभी क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अगला सवाल, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं चा, छा, जा, झा, पा, फा, बा, भा, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा। तो ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, कौन सी ध्वनि क्या है, अल्प प्राण है, खा, धा, था, दा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ता।
अब अल्प प्राण क्या होता है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण। और वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ये क्या होते हैं? महाप्राण। ठीक है, अगला सवाल, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन है, तो ये ध्वनि कौन सी होगी? भा, दा, था, हा। तो भा क्या होता है? ये तो ओष्ठ है। ठीक है, दा क्या है? ये तो दंत है। हा क्या है? ये कंठ है। बचा है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका है दंत। हाँ ठीक है, ये भी दंत है, लेकिन ये क्या है? ये है आपका घोष, लेकिन महाप्राण नहीं है। महाप्राण कौन है? था है। पर यहाँ पर अगर आप क्या कर लेंगे? अघोष कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग में गड़बड़ है। ठीक है, अगला सवाल, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, पा, फा, बा, भा, ता, था, दा, धा। तो यहाँ ये थोड़ा मात्रा लग गई है। अब ठीक है, हटा देंगे इसको। टा, ठा, डा, ढा, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्या है? मूर्धन्य है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? आ, औ, ई, ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है? ई जो है वो समृद्ध है। समृद्ध होती कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो समृद्ध। ठीक है, समृद्ध कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? ई, बड़ी, ऊ और बड़ा ऊ, ये क्या होती हैं? समृद्ध। ठीक है, अगला सवाल, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। तो इचु यशा नाम तालु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक व्यंजन देखना है। सा कैसा है? ये तो ऊष्म है। ठीक है, झा कैसा है? ये तो स्पर्श है, और या क्या है? अंतःस्थ है, अगला, और ये ला जो है ये क्या है? पार्श्विक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो अभी बताया है पार्श्विक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रा प्रकंपित होता है। उच्छिप्त क्या होता है? डा और ढा। ये कैसी ध्वनियाँ हैं? उच्छिप्त। इनको ताड़न जात कह सकते हो। ठीक है, और उच्छिप्त कह सकते हो, द्विगुण कह सकते हो। क्या क्या कह सकते हो? उत्क्षिप्त, ठीक, उत्क्षिप्त। और बुला सकते हो इनको ताड़न जात, और कह सकते हैं आप द्विगुण, ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह हैं? अयोगवाह देखते हैं। आ, अंक ई, आ, आहा, अंक आहा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
इन्हें अंक और आहा को क्या कहते हैं? अयोग वाह। अगर सिर्फ अंक के बारे में पूछता है तो ये क्या है? अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार है। और आहा के बारे में पूछता है, सिर्फ आहा के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? ये विसर्ग है। और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है? अयोग, अयोग वाह। ठीक है, अगला सवाल, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप। क्या पूछ रहा है? व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है अक्षर, वर्ण, पद, शब्द। तो ये क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष महाप्राण ध्वनि है खा, का, डा और धा। तो ये जो खा है ये क्या है? अघोष है और महाप्राण है। वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष होता है, जबकि दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ग का क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, अगला सवाल, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11, यहाँ 11 स्वर बताए हैं, 11 स्वर, और 35 क्या कहा है? व्यंजन, व्यंजन। ठीक है, 35 व्यंजन। अगला सवाल, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ। तो आ और आ ये क्या है? अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। ये एक सूत्र है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? आ और आ को कंठ में रख सकते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, अगला सवाल, सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो शा, शा, शा और हा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं आपके अल्प प्राण। ठीक है, ये तीनों सा क्या होती है? अल्प प्राण। नहीं, सॉरी, तीनों सा जो होती है ये अघोष होती है, अघोष। ठीक है, अघोष होती है। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो ए ध्वनियाँ, संशोधन, और इसके बाद आता है संयुक्त गणतंत्र। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। क्या पूछ रहा है? सार्थक लघुत्तम इकाई मतलब सार्थक सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अर्थ, मात्रा, वर्ण और शब्द। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शब्द होता है। अगला सवाल, शब्दकोश की दृष्टि से, अच्छा यहाँ पर एक दो सवाल देख लीजिए। यहाँ क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई तो क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, और सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। और सब भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई, पूर्ण कह दे, पूर्ण, तो ये पूर्ण क्या हो जाएगी? वाक्य। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट देखिए, ये शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो शब्दों का सही क्रम देखना है आपको, कंठस्थ, कमल,
कलई कलंक। कमल कंठस्थ कलई कलंक। कंठस्थ कमल कलंक कलई। कमल कंठस्थ कलंक कलई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही है। इसमें करना क्या होता है कि वर्णमाला में कौन सा वर्ण पहले आता है। ठीक है, तो क्या करना है, वर्णमाला में कौन सा वर्ण पहले आता है। ठीक है, पहले आता है, पहले आता है, इस तरह से इनको सेट करना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंठस्थ पहले आएगा, उसके बाद आएगा कमल, उसके बाद आएगा कलंक, उसके बाद आएगा कलई। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग। उत्क्षिप्त, उत्कंठा, उद्योग, उद्वेग। उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्वेग, उद्योग। उत्क्षिप्त, उत्कंठा, उद्वेग, उद्योग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा, वही करना है आपको कि वर्णमाला में कौन सा वर्ण पहले आएगा, उस हिसाब से इनको रखना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमाक्षर। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, वर्ग का पंचमा व्यंजन। ठीक है, 5 वर्ग कितने होते हैं, वर्ग आपके होते हैं 5। ठीक है, और 5 वर्ग के अंतिम अक्षर। ठीक है, तो वर्ग का पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर, ये वर्ग का पंचमा अक्षर। ठीक है, अगला सवाल, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन। क्या क्या देखना है, स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ देखना है। तो ऑप्शन है भा, टा, था और हा। तो यहाँ ओष्ठ पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पा, फा, बा, भा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ओष्ठ है, महाप्राण भी है, और कैसा है, घोष है, स्पर्श भी। ठीक, अगला सवाल, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। वर्ण, समरूप, ग्रेफिम और रूप, शब्द। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समरूप या ग्रेफिम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक कथन सही है। क्या है, सही है। तो देखिए, सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, री ध्वनि क्या है, एक सेकेंड, री ध्वनि है उत्क्षिप्त, मूर्धन्य और पार्श्विक, संघर्षी। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूर्धन्य। ऋतु रसाणाम क्या होता है, मूर्धा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और अगली प्रश्नोत्तरी जल्द लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।